हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैंकिंग बेस्ड, मतलब उसकी पोजीशन। लास्ट वीडियो में रैंकिंग का ही एक टॉपिक था जो कंपैरिजन बेस्ड था, आदमियों की या किसी की हाइट या वेट की कंपैरिजन, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो उसी ये रैंकिंग में उसकी जो नेक्स्ट टाइप है ये रैंकिंग बेस्ड, मतलब एक लाइन में किसी की जो पोजीशन है उसको बताना, लेफ़्ट से या राइट से। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के जरिए इसको समझते हैं और अच्छा टॉपिक है। मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया, समझने के लिहाज से बहुत अच्छा है और समझ में भी आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए, बस वीडियो में आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखें, डेफिनेटली रैंकिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कहीं भी किसी भी पेपर में आप सॉल्व करेंगे। देखो, इसमें अलग अलग टाइप, जो रैंकिंग बेस्ड है उसमें भी अलग अलग टाइप बना दी, छोटे छोटे, वो टाइप वाइज मैं आपको बताता हूँ, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये कह रहा है रैंकिंग, जो रैंक है फ्रॉम लेफ्ट या राइट, मतलब किसी एक लाइन में किसी पर्सन की लेफ्ट से या राइट से क्या रैंक है उसको लेकर के। बहुत आसान सा टॉपिक है। एक कक्षा में 51 विद्यार्थी के बीच पूर्वी का स्थान शुरू से 21वां है। ठीक है, कोई कक्षा है उसमें विद्यार्थी हैं 51, उसमें जो पूर्वी है उसका ना शुरू से जो स्थान है वो 21वां है। तो पूछा जा रहा है, तो बताइए उसका स्थान अंतिम से क्या होगा। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए 51 विद्यार्थियों की एक कतार में राइट से पूर्वी का स्थान ये, तो लेफ्ट से क्या होगा, शुरू से ये तो अंत से क्या होगा। बात एक ही है, करना एक ही। देखो, समझते हैं इसमें क्या है ट्रिक ना, समझ के पहले इसकी डिटेल समझो कि कैसे इसको अच्छे से समझते। देखो, स्टूडेंट कितने हैं टोटल, 51। आप खुद सोचो, जिसका शुरू से 21वां स्थान है, मैं आपसे पूछता हूं कि आपका 21वां है, तो मतलब आपके आगे कितने होंगे, तभी तो आप 21 में बने होंगे। तो डेफिनेटली ये एक लाइन है, आपका स्थान ये पूर्वी है, मान लो पूर्वी यहाँ 21वें पर है, तो डेफिनेटली यहाँ कितने हैं, 20 होंगे। टोटल कितने हैं, 51। आप देख रहे हो ना, ये यहाँ से और यहाँ तक है 21, तो 51 से अगर 21 निकाल दें तो यहाँ से यहाँ तक बचे कितने, 30। तो यहाँ से यहाँ तक बचे कितने, 30। ठीक है, मतलब 21 के पीछे कितने हैं, 30। तो तभी तो 30 ये 21 ये, तभी तो बनता है 51। ठीक है, अगर पूर्वी जब यहाँ है, पूर्वी के पीछे 30 है, तो पूर्वी पीछे से पोजीशन कौन सी होगी। अब खुद ही सोचो, मैं यहाँ हूँ, मेरे पीछे 30 है, तो पीछे से अगर काउंट करते आएंगे तो मैं कौन सा हूँ, 31वां। बस यही क्वेश्चन है। इनको जब ये यहाँ से यहाँ इनके पीछे 30 है, तो इसकी पोजीशन कौन सी हो जाएगी, 31वीं। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है। टोटल कितने हैं, 40। ठीक है, यहाँ से यहाँ है राजू, तो राजू है कौन सी पोजीशन पे, 19वीं पे। तो सोचो उससे पहले कितने हैं, 18 होंगे, तभी तो उसकी पोजीशन 19वीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं SLD, सिंगल लाइन डायग्राम। बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, बस यही देखना है। तो अगर ये उसकी पोजीशन यहाँ 19वीं है, तो कह रहा है कि बताइए अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा, यहाँ से यहाँ कितने होंगे। हमें पता है टोटल कितने हैं, 40। ये 19 इधर निकल गए, तो इसके पीछे कितने बच गए ये, ठीक है 21 से तो बचेंगे ये, तो ये 21 हैं। ये जो पीछे बैठे 21 हैं, तो पोजीशन क्या हो जाएगी उनकी, 22वीं। पोजीशन क्या हो जाएगी, पीछे से क्या पोजीशन हो जाएगी, 22वीं। अब इसमें एक चीज़ समझ में आई होगी कि ऐसे ही ना सिंगल के लिए डायरेक्ट बता देते हैं कि जब ये इसकी जो पोजीशन है 21वीं पहली वाली, उसमें टोटल से घटा देंगे, उसमें 1 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होती है ट्रिक। अगर आप ट्रिक पे जाते हैं तो उससे पहले मैं फिर से बता रहा हूँ कि उसकी डिटेल समझ लें, क्योंकि डिटेल जिसकी समझ में आ जाएगी वो ट्रिक तो खुद से बना लेगा। ठीक है, देखो टोटल कितने हैं, 40। आगे से क्या पोजीशन है, 19, तो घटाए बचे कितने, 21। 21 मतलब उसके पीछे बच रहे हैं, तो एक और जोड़ दे, पोजीशन कितनी होगी, 22वीं। पोजीशन कौन सी होगी, 22वीं। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन देखिए। 23 लड़कों की एक कक्षा में संजीव और रमन को क्रम से मतलब क्रम के अनुसार, ठीक है, 13वां और 14वां क्रमांक दिया गया है। तो बताइए कि अंतिम से उनका क्रमांक क्रम से क्या होगा। देखो
यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है उसमें स्टूडेंट कितने हैं 23। अब संजीव है कहीं इस लाइन में 13वें स्थान पर, ये संजीव लिया। उससे नेक्स्ट है 14वें स्थान पर कौन, ये रमन है, जिसकी पोजीशन आगे से 13वीं है, मतलब संजीव के आगे कितने हैं 12। टोटल लाइन में कितने हैं 23। अगर इसमें से हम 12 निकाल दें, ठीक है, अगर इसमें से हम 12 निकाल दें तो बचेंगे कितने 11। मतलब अब पीछे से जो संजीव की पोजीशन है वो क्या बन जाएगी 11। अब दोबारा सोचो, अगर संजीव तक 13 है, टोटल 23 है, तो पीछे कितने बच्चे होंगे 10। संजीव तक 13 स्टूडेंट तो यहाँ तक हो जाते हैं, तो पीछे कितने बचे 10। अगर मेरे पीछे 10 हैं तो मैं उनके कंपैरिजन कौन सा हूँ 11वां, तो पीछे से संजीव को गिनते आएंगे तो संजीव का स्थान कौन सा हो जाएगा 11वां। अगर संजीव का स्थान 11वां, ये कौन से नंबर पे 14वें पे, तो इसका पीछे से कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ तक 14 हैं, तो पीछे कितने इसके 9, तो इस 9 तो इसके बाद वाले हैं, ठीक है, ये कौन सा है 10वां। 9 जो रमन है इसके पीछे वाले हैं, तो रमन कौन सा है पीछे से 10वें स्थान पर। बहुत ही आसान है और समझ में आ भी गए होंगे, कोई बहुत बड़ा इसमें ना जो टिपिकल वाली बात नहीं है। अगर थोड़ी बहुत जो आएगी अगले क्वेश्चन में वो हम बता कर चलेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टाइप का, देखिए इसी में ना ये नेक्स्ट टाइप है टोटल पर्सन इन रो। ऐसा क्वेश्चन बना देते हैं कि एक की ना दोनों साइड से पोजीशन दे देते हैं किसी रो में, किसी एक पर्सन की दोनों साइड से पोजीशन, तो पूछ लेते हैं उसमें रो में टोटल कितने, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, ट्रिक भी बताता हूँ और समझ भी लीजिए। वैसे तो बहुत ही आसान होता है, कह देते हैं कि इन दोनों को जोड़कर एक घटा दो, ये हो गया काम, लेकिन पता होना चाहिए ना कैसे, ठीक है। ये कह रहे लड़कियों की एक कतार में हिमांशी दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, ठीक है, तो इस कतार में कुल कितनी लड़कियां। बहुत ही आसान है, देखो यहाँ बीच में कहीं हिमांशी है, ठीक है, वो अगर इधर से बात करते हैं तब भी उसका स्थान 11वां, इधर से बात करते हैं तब भी 11वां है, ठीक है। तो ऑप्शन में कई बार ना वो 22 दे देते हैं कि कुल 22 होंगे, ठीक है, ये ही सोचना रहता है। देखो अगर हिमांशी यहाँ से यहाँ तक 11वें स्थान पर है तो हैं कितने, यहाँ 10, यहाँ से यहाँ भी 11वें पर है, तो इधर कितने बचे 10। देखो 10 उससे लेफ्ट में, 10 उसके राइट में, तो 10 और 10 कितने हुए 20, और एक खुद हिमांशी, तो लाइन में टोटल कितने हुए 21 स्टूडेंट, ठीक है। और यही ट्रिक कहती है कि जो उसकी पोजीशन होती है सिंगल किसी एक आदमी की, उसको जोड़ो और उसमें से एक कम कर दो, ठीक है। 22 - 1 तो क्या हो जाता है 21, ठीक है। देखिए एक और, ये कह रहा है किसी कक्षा में खुशांक का जो क्रमांक है ऊपर से 8वां है और नीचे से 28वां, तो बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। ऑप्शन दे देते हैं, 34 है, 37 है, 36 है, 35 है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा सा है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर ये यहाँ पर है खुशांक, आगे से कितनी पोजीशन है 8वीं, और वो पीछे से कौन सी पोजीशन है 28 है, तो एक ही आदमी ना, मतलब यहाँ से वो 8वां है तो यहाँ कितने हैं 7, और ये कितने यहाँ पर 27, ये पीछे से 28वां तभी होगा जब इसके पीछे 27 होंगे। देखो 27 और 7 ये जो खुशांक से अलग हैं, 34 एक वो, तो टोटल कितने हो जाएंगे 35। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 35, ठीक है। ये टोटल पर्सन इन ए रो, कुछ भी हो बड़े आराम से कर लेंगे, या ऐसा हो तो 28 और 8 कितने होते हैं 36, एक घटा दो आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है पर्सन बिटवीन 2 प्यूपिल, मतलब अब एक लाइन में कुछ विद्यार्थियों के बीच में 2 प्यूपिल, जो 2 पर्सन हैं उनके बीच में कितने पर्सन होंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसे समझेंगे। देखो अगर यहाँ ये जो मैंने दे रखा कि 40 विद्यार्थियों की एक क्लास में सचिन ऊपर से 15वां व रमेश नीचे से 12वें क्रम पर है, तो बताएं दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे। तो हम कर लेंगे। कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि वहाँ ये ना पर्सन ही नहीं देते, कह देते हैं कि किसी लाइन में बोल दे रमेश ऊपर से 15वां है, ठीक है, लिख दिया, और उसी लाइन में सचिन नीचे से 20वें स्थान पर है, तो बताइए दोनों के बीच में कितने हैं, ठीक है। तो इसमें ना क्वेश्चन में विद्यार्थी अक्सर ये ना अपना दिमाग लगा सके, 15 और 20 35 हो सकती हैं, फिर दिमाग लगाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये एक ही जगह 15 और 20 में से एक कम कर दे, 34 34 भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर मतलब अलग अलग दिमाग लगाते हैं, तो लगाना नहीं चाहिए जब तक या तो हमें ये ना पता हो कि लाइन में टोटल कितने हैं,
तो हम उस क्वेश्चन में बता कैसे देंगे कि इनके बीच में कितनी है, ठीक है। तो उसका एक ऑप्शन रहता है, उस पर ध्यान देना, नीचे लिखा रहता है आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है। तो आपको आंसर वही होगा, उसमें आंकड़े अपर्याप्त हैं। लेकिन यहाँ तो दिया है 40 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी है, वो 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है। कह रहा सचिन ऊपर से 15वें स्थान पर, मतलब सचिन यहाँ से यहाँ तक कौन से स्थान पर है, 15वें पर। ये कौन है, सचिन। नीचे से रमेश है कोई, ठीक है। नीचे से रमेश 12वें स्थान पर है, ठीक है। रमेश कौन से स्थान पर है, 12वें पर है। देखो ये 15 होगा, ये 12, दोनों को मिलाकर 27, 40 से माइनस कर दो, इनके बीच में कितनी है, 13, ठीक है। इसे डिटेल में समझ लेंगे तब भी यही है, इसकी ट्रिक भी यही है कि दोनों की पोजीशन को जोड़ो और टोटल से माइनस कर दो, आ गया आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। बड़ा आसान सा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि 30 लड़कों की एक कतार में अमर शुरू से 20वां तथा विमल अंत से 15वां है, उन दोनों के बीच में, ठीक है, कितने होंगे। तो क्या है, आपने लगा दिया ट्रिक, भाई दोनों को जोड़ो और टोटल से माइनस कर दो। देखो टोटल कितना, 30, दोनों की पोजीशन, इसकी 20, इसकी 15, 20 और 15 कितने होते हैं, 35। अब बताओ कैसे करोगे, क्या -5 हो जाएगा किसी के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने इसलिए एक साथ लिखा है, ये मैंने टाइप में भी बताया कि पर्सन बिटवीन टू पीपल, ठीक है। मतलब दो के बीच में पर्सन, एक तो वो कि नॉर्मल लाइन में बता दे कितनी है, एक वो कि ओवरलैप करता है जो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ओवरलैप वाला है। कैसे, जब टोटल तो 20 है और उनकी पोजीशन इतनी बड़ी, उनकी पोजीशन का टोटल कितना बन रहा है, 35। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ध्यान से समझना है, कुछ नहीं, समझ में भी आ जाएगा। ये तो आ ही गया होगा, ठीक है। जो टोटल है देखो यहाँ से यहाँ तक 15 और पीछे 12, बीच में कितने बचे, ठीक है। इसको समझने के लिए 1 मिनट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक। करना क्या है फिर बाद में फॉर्मूला में बता दूंगा। यहाँ से यहाँ तक 30 विद्यार्थी कुल। कह रहा अमर स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ गया कहीं, वो 20वें स्थान पर है, ठीक है। अब टोटल जब हैं ही 30 तो डेफिनेटली ये आधी 10 ही बचे होंगे पीछे इसकी। अब यहाँ से चलना स्टार्ट, आप पता करो कि विमल की पोजीशन पीछे से यहाँ तक 10 हो जाती हैं और आगे निकल के कहीं यहाँ पर आ जाता है। वो कौन सी पोजीशन पर है, 15वीं पर। और ये इसकी, ये कौन है, अमर, और ये कौन है, विमल, ठीक है। तो दोनों के बीच कितनी है, दोनों के बीच कितनी है, क्लियर। देखो समझना है, एक बार सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूँ। मान लो हमने ना ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, मतलब यहाँ कौन है, अमर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने हो गए टोटल, 30। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये कौन है, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये विमल है और अमर की पोजीशन कहाँ, यहाँ है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उन दोनों के बीच कितने हैं, ठीक है। उन दोनों के बीच में कितने हैं, इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। अगर बहुत सारे हों तो ऐसे कब तक लाइन खींचेंगे, तो लाइन ना खींच करके आपको ये समझना है कि जो यहाँ से पोजीशन हम गिनते आए हैं, इसको भी तो 2 बार काउंट किया है। यहाँ इसको अमर वाली लाइन में काउंट किया है और अमर को विमल वाली लाइन में काउंट किया है। तो इनके बीच में जो देखने का 5 लग रहा है, उसमें से 2 को कम कर देंगे, आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। एक और दूसरा तरीका क्या होता है कि जो टोटल इनकी पोजीशन बनती है, ये बन गई, ठीक है। उनमें से क्या माइनस करना है आपको, जो हमारे टोटल हैं, टोटल कितने हैं, 30, प्लस में 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को यहाँ भी काउंट किया, यहाँ भी काउंट किया, मतलब 30 और 2 32, तो 35 में से 32 जाएंगे, तो आपका आंसर रह जाएगा उनके बीच में कितने हैं, 3। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और दोनों क्वेश्चनों में अंतर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। कभी भी आपको लगे कि यहाँ 30 लड़के हैं और उनकी पोजीशन जो टोटल विद्यार्थियों से ज़्यादा जा रही है, इट मीन्स कि क्वेश्चन में ओवरलैपिंग है, ठीक है। ओवरलैपिंग है, वो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करके उस तरीक़ा से उनके बीच के क्वेश्चन स्टूडेंट बताने, ना कि पहला वाला था उसकी तरह सिंपल वे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, पोजीशन इंटरचेंजिंग वाला है, जो एक टाइप है कि वो 2 विद्यार्थी या कोई भी 2 लाइन में होते हैं, उनकी अलग अलग पोजीशन होती है, बाद में वो डिस्कस करते हैं आपस में कि हम ना अपना स्थान बदल लेते हैं, ठीक है। अब स्थान बदलने के बाद डेफिनेटली उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे बनती है, क्या उनको देखते हैं, क्या क्या पोजीशन बन सकती है। देखो
ए का स्थान ऊपर से 13वां है। देखो इसको भी इसी लाइन से समझना, और इससे अच्छा इसका कोई तरीका भी नहीं है समझने का, ठीक है। ये 13वां ए कह रहा उसी लाइन में, लाइन वही है बी क्या पीछे से, इसलिए ये बनाओ, ठीक है। बी की पोजीशन पीछे से क्या है 18वीं, नहीं ए की 13वां और बी पीछे से कौन सा है 18वां, ठीक है बिल्कुल। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो ए का स्थान ऊपर से 21वां हो जाता है। अलग बता रहा हूँ लाइन, लेकिन ये उसी लाइन में अब ए यहाँ की जगह यहाँ चले जाता है, बी यहाँ आ जाता है, तो मैं इस लाइन में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ ए है और ए की यहाँ से जो पोजीशन है नई, वो क्या बन गई 21। तो कह रहा है तो नीचे से बी की नई स्थिति क्या होगी, नई पोजीशन नई रैंक क्या होगी, ये बताना है, ठीक है। अब इसमें 3 क्वेश्चन बन जाते हैं यही 3 तरीका के। सबसे पहला क्या कि इसमें टोटल स्टूडेंट कितने, ये पूछ लेते हैं। दूसरा कि ए और बी के बीच में कितने हैं, बीच में, ठीक है। ये जब टोटल निकल जाएगा तो बीच वाला भी निकल जाएगा, और साथ के साथ बी की पोजीशन क्या है, ठीक है, बी की पोजीशन, ठीक है। तो तीनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और समझ में भी आ जाएगा। देखो अभी जो हमने बनाया वो सिर्फ क्वेश्चन को लाइन में ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सिर्फ ए की पोजीशन आगे से 13वीं, बी की पोजीशन पीछे से 18वीं, तो उन दोनों के ये पूछा है कि बी की नई पोजीशन क्या है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि उनके बीच में कितने हैं, टोटल कितने हैं, ठीक है। तो यहीं से तीनों को बताते हैं। अब समझो ए यहाँ से यहाँ पहुँच गया आगे से, अब ए कहाँ तक पहुँच गया 21 तक। बी पहले जो यहाँ था, अब बी कहीं यहाँ पर है वो, ठीक है बेटा। अब समझेंगे बी यहाँ आ गया, उसकी पोजीशन बताएंगे। जब बी पहले ये 18वां था तो बी के पीछे कितने थे, समझ गए। जब बी की पोजीशन पहले 18वीं थी तो उसके पीछे थे 17। अब देखो 17 तो यहाँ से पीछे पीछे वाले हैं, और ये इधर से स्टार्टिंग से और यहाँ तक कितने 21। तो अगर देखा जाए तो टोटल कितने हैं इस लाइन में 38। अब जब टोटल का पता चल गया तो कुछ भी निकाल लो। देखो दोनों के बीच में कितने, ये 13 और 18 कितने होते हैं 31, तो डेफिनेटली बीच में कितने होंगे 7। अब जब बीच में 7 है तो ए की पोजीशन बी की देखो, बी यहाँ तक 18वें था, 7 और जुड़ जाए 25, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो बी आ गया यहाँ पर, इधर कितने हैं 12, टोटल कितने निकल के आए हमारे 38, उसमें से 12 घटा दें तो रह जाएगा कितना 26। तो मतलब बी पीछे से कौन सी पोजीशन पर है 26वीं पोजीशन पर है, ठीक है। तो बी की पीछे से कौन सी है 26वीं। वैसे देख लो पहले 18, 7 और जोड़ दें 25, मतलब इससे पीछे पीछे 25 हैं, तो 26वें पे अपने आप ही आ जाएगा बी, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये। अगर नहीं भी आया तो इसमें एक ट्रिक और देखो। अगर क्वेश्चन लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, उनकी पोजीशन गलत बैठ रही है, या हमें पता नहीं कि ठीक भी नहीं, तो एक जैसे कहते हैं ना पहले के उत्तर की पड़ताल, ठीक है। तो पड़ताल करो। ये जो बी की पहली पोजीशन है, ए की नई पोजीशन है, उनका करते हैं टोटल 39। एक तो अगर ऐसा कभी भी कन्फ्यूजन हो तो टोटल निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि दोनों को जोड़ के एक माइनस कर लो, आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इनको जोड़ेंगे ना तो वो भी 39 ही आना चाहिए। 26 और 13 ये भी कितना 39। तो इससे कह सकते हैं कि हम 100% हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, उससे और भी क्लियर हो जाएगा ये। देखिए ये कह रहा है किसी कतार में हरी बाएं से 11वें स्थान पर है, जो हरी है वो 11वें स्थान पर है किसी कतार में, वो भी बाएं से, ठीक है, लेफ्ट से। इधर राइट से कह रहा है कोई रचना है, ठीक, वो राइट से कौन सी पोजीशन पर है 17वें स्थान पर है। कह रहा अब वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो हरी बाएं से 18वें स्थान पर है। तो हरी यहाँ था, अब रचना वाली पोजीशन पे चला जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ, तो उसकी पोजीशन क्या हो गई 18वीं, ठीक है। 18वीं पोजीशन पे अब कौन है ये हरी। तो देखो ना दोनों चीज़ समझ में आ जाती है। एक तो पहले 11वें था, अब 18वें था, तो जुड़े कितने देखा जाए तो कितने जुड़े बीच में 7 जुड़े, ठीक है। 7 जुड़े 6 जुड़े, क्योंकि 11 और 6 17, उससे पहले 18वां तो वो हो गया है, ठीक है। तो 11 और 17 कितने हो गई, ठीक है। 28 और 6 34। ये भी तरीका है आपका टोटल निकालने का। दूसरा हमने यही बताया था कि ये यहाँ से यहाँ तक हरी जहाँ पहुँचा अब कितने हैं 18। जो रचना पहले थी उस पोजीशन पर अब हरी है, तो रचना 17वें स्थान पे थी, तो पीछे कितने होंगे 16। देखो 18 तो ये रचना तक, उससे पीछे 16, तो टोटल विद्यार्थी या टोटल बच्चे कितने उस लाइन में जो भी हैं वो 34 है, ठीक है। उन दोनों के बीच में कितना है भाई, ये 11 है, ये 17 और ये 11 कितना 28।
34 में से 28 घटाएंगे तो 6 बचे, मतलब बीच में कितने हैं 6। तो ये कह रहा है बताइए यहाँ से यहाँ अब जो रचना की क्या पोजीशन बनेगी। ठीक है, 17 में 6 जोड़े 23, मतलब रचना से पीछे कितने 23, तो रचना की पीछे से पोजीशन क्या हो जाएगी 24वीं। ठीक है, उत्तर की पड़ताल भी कर लूँ, इन दोनों का सम यहाँ भी 35 है और यहाँ भी 35 है, मतलब आपका ये क्वेश्चन 100% सही है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैं फिर भी कह रहा हूँ अगर है तो कमेंट्स में बताइए कि मुझे यहाँ से ये दिक्कत है, मैं डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, देखिए 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने टाइप बताई है उनसे हटके हैं, लेकिन उनसे हटके मतलब क्वेश्चन को ये टफ बना सकते हैं, तो कुछ इतने हद तक बना सकते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ बड़ा बनता नहीं है। ठीक है उन टाइप के आसपास ही। ये कह रहा है एक परीक्षा के पास विद्यार्थी, मतलब जो परीक्षा में पास होने विद्यार्थियों में अनूप है, वो शुरू से कौन से नंबर पे है 36वें पर, तथा अंत से कौन से पर है वो देखा जाए तो 26वें पर। ठीक है, तो अब जो देखो अनूप से ये पता चल गया कि इसमें पास होने वाले कितने हैं, इधर कितने 35, इधर कितने 25, दोनों को जोड़ा तो कितने बनाइए 60, और एक खुद अनूप, मतलब जो पास हुए वो कितने हैं 61। बस यही इसमें बड़ी बात है। अब ये कह रहा 10 विद्यार्थियों ने भाग नहीं लिया तो 10 और हो गए, कितने हो गए ये 71। ठीक है, तथा 7 विद्यार्थी फेल कर गए, 7 फेल कर गए तो उनको भी जोड़ दो, कितने हो गए 78। तो फेल कर गए तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं 78। बड़ा आसान है, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सबसे पहली टाइप जो कुल निकालने वाली है निकाल लिए हमने दोनों को जोड़ करके। ठीक है, दोनों पोजीशंस के साथ। उसके बाद तो वैसे नॉर्मल पूछा है कि 10 ने विद्यार्थी नहीं दिया, तो मतलब है तो क्लास के ही ना, तो 10 वे और 7 फेल गए, टोटल कर करके क्या 78 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है एक पंक्ति में रीता का स्थान बाईं ओर से 15वां, देखो कोई पंक्ति है वो रीता है, यहाँ से उसका स्थान कौन सा है ये 15वां, तथा गीता का स्थान दाईं ओर से 18वां है। ये कोई गीता है और उसका स्थान दाईं ओर से कितना है 18वां। अगर दोनों के बीच 4 लड़कियां हैं, 4 इनके बीच में हैं, ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। अगर ये लाइन ये वर्ड ना हो, देखो ये बहुत बड़ी बात है, न्यूनतम बोला है इसने। अगर ये पंक्ति में कुल कितनी है तो क्या करेंगे, देखो 15 और 18 33 और 4 37, आंसर हो जाता है आपका 37। लेकिन ये कह रहा है पंक्ति में लड़कियों की कुल न्यूनतम संख्या, मतलब कम से कम कितनी हो सकती हैं। अब जैसी कम से कम की बात आई तो आपके दिमाग में वो चला जाना चाहिए ओवरलैपिंग वाला। इसका मतलब यहाँ ओवरलैपिंग है। ठीक है, ये कह रहा है इसकी पोजीशन आगे से कितनी है 15वीं, और ये पीछे से कौन सी स्थान पर आ जाता है, यहाँ से ये 18वें पर और ये 15वें पर, और बीच में कितनी है 34। तो मैंने अभी बताया था हम क्या करते हैं, दोनों की पोजीशन जोड़ते हैं, कितनी बनी 33। अब उसमें से इस 4 को हम माइनस करेंगे तो कितने रह गए हमारे पास, ये 39। 2 और माइनस करेंगे क्योंकि इसको यहाँ भी काउंट किया, इसको इसके साथ यहाँ भी काउंट किया है, 29 सॉरी, उसमें से 2 और चले जाएंगे तो टोटल इस कतार में कितनी है 27। ठीक है, 27 जो मैंने अभी बताया था कि ओवरलैपिंग वाला, तो वो वाली चीज़ यहाँ आ जाती है। तो जब भी ये चीज़ हो ना, कई बार हम क्या करते हैं जब पेपर में बैठते हैं ना, तो ये तो पंक्तियों में लड़कियों कुल, और ये चीज़ भूल जाते हैं संख्या कितनी है। ठीक है, तो जोड़ देते हैं 37 और पता चले ऑप्शन 37 सबसे पहला होगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। ये दोबारा एक बार फिर बता देता हूँ, क्या करते हैं कि दोनों को पोजीशनों को ऐड किया कर दिया, जो उनके बीच में उनको भी निकाल दिया। ठीक है, अब इनके एक एक बार और जोड़ करके, मतलब इनको 2 बार काउंट किया, इसको यहाँ भी पोजीशन बनी यहाँ भी, तो 2 और माइनस करके इसका आंसर कितना रह गया 27। ठीक है, तो इस तरीका से रैंकिंग में मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसी बात छोड़ी है जो आपकी समझ में ना आई हो, या इससे रिलेटेड जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर कोई है तो जो ये कमेंट्स हैं इसमें हमें ज़रूर मेंशन करें कि ये चीज़ अभी और रहती है। ठीक है, और आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो जो रैंकिंग पे आपको समझ आई होगी, और समझ आने के बाद तो लाइक में तो और कमेंट्स में तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए आपकी तरफ से, और साथ के साथ हमारे इस चैनल को शेयर भी करते रहिए।